हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके अंदर आप सभी देखेंगे सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, आपका फिजिकल कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा और उसके बाद में लास्ट आपको ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी। मतलब पूरा का पूरा पैटर्न क्या रहने वाला है, पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, सब कुछ अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा आरपीएफ का। तो सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके जीएस, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको तीन ही सब्जेक्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण वेटेज अगर किसी का रहेगा तो वो जीके जीएस का रहेगा। ठीक है, रीजनिंग कितने नंबर की आएगी? 35 नंबर की आपकी रीजनिंग रहने वाली है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 35 नंबर की मैथ्स रहेगी। और जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो 50 नंबर की क्या आने वाली है? मैथ्स आने वाली है। और इन तीनों को मिला के टोटल प्रश्न आपके बनेंगे 120, और 120 नंबर के ही आपके प्रश्न रहने वाले हैं। मतलब प्रत्येक प्रश्न के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन जो आपने किया है उसके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और ये सारे 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम मिलने वाला है 90 मिनट। कितना? 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, अब देख लीजिए रीजनिंग में महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको बहुत अच्छे से कवर करने होंगे, तभी तो एक एक नंबर कवर होगा ना। चलिए सबसे पहले रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। दिशा ज्ञान से, वेन आरेख व्यवस्था, रेखिक परिपृत, लंबवत और मैट्रिक्स से संबंधित, मेरा जंबल, शिलोंग, त्रुटि सही करना, कथन श्रृंखला को पूरा करना, और ये कथन निष्कर्ष अलग है ना, उसको भी करना है। संबंध अवधारणा, कोडिंग डिकोडिंग, गैर मौखिक श्रृंखला और अंक गणित तर्क और मौखिक चित्र, मतलब ये सारे इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपको रीजनिंग में कवर करने हैं। ठीक है, चलिए दूसरे सब्जेक्ट की अगर बात करें तो आपको मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान लगाना है? बीज गणित पढ़ना है आपको, क्षेत्रमितीश पढ़ना है ना, ये क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति भी आपको पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है, विचार, डेटा व्याख्या, त्रिकोणमिति, संभावना, संख्या पद्धति, दशमलव, समय दूरी, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, कार्य समय, है ना। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, ये सारे टॉपिक जो हैं आपको मैथ्स के अंदर कवर करने हैं। इन सभी का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, या फिर आप अपनी कॉपी में जरूर लिख के रख लेना अगर आपका ड्रीम है कि आरपीएफ में आपको जाना है। उसके बाद में देखिए जीके जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है। और ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग जो मुझसे पहले से जुड़े होंगे उन लोगों को पता है कि मैं आपका जीके जीएस बिल्कुल अच्छे से कवर कराती हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करा दिया है और स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक भी मैंने कवर कराए हैं। इसके अलावा अभी अपनी क्लासेस चल रही है इंडियन हिस्ट्री की, जिसके अंदर प्राचीन इतिहास कंप्लीट करके अपन इंटर कर चुके हैं मध्यकाल के दौरान, है ना। तो अगर आप ये क्लासेस भी अटेंड करना चाहे तो रात 8 बजे ये क्लासेस होती हैं, तो आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। चलिए इसमें सबसे पहले जान लेते हैं जीके जीएस में भारतीय इतिहास सबसे महत्वपूर्ण वेटेज रखेगा। समसामयिकी यानी कि वन लाइनर फैक्ट वगैरह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। खेल पढ़ना पड़ेगा, कला संस्कृति, भारतीय संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा। और संविधान के अलावा सामान्य विज्ञान, भारतीय भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य राजनीति। अगर ये सारे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपको एक और वीडियो चाहिए जिसके अंदर, क्योंकि जीके जीएस का वेटेज इस बार 50 नंबर का है, और आप देखिए भारतीय इतिहास के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे रिलेटेड काफी समय जो है आरपीएफ में रिपीटेड प्रश्न आ चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए, या इन सारे जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे भारतीय संविधान है तो संविधान के कौन कौन से जो हैं आईपीसी सेक्शन और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित कौन से प्रश्न आते हैं ज्यादातर रिपीटेड, वो, या फिर अगर भारतीय भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, अगर इनसे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको बहुत जल्दी ही इसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब जान लेते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, जैसे ही आपकी वैकेंसी आती है, और बहुत जल्द आपकी वैकेंसी आने वाली है और अच्छी खासी संख्या में आपकी आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, चलिए आरपीएफ कांस्टेबल 2023 के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद में आपका एग्जाम प्रोसेस कैसे रहेगा? सीबीटी टेस्ट रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है। कंप्यूटर पे आपको 1 डे एग्जाम देनी होगी और ये एग्जाम आपकी ऑनलाइन होने वाली है।
ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है, जहां फिजिकल में क्या क्या होने वाला है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है। फिजिकल होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण रोल करेगा। मतलब आप ये जानिए, जैसा आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं ऑनलाइन वाले, जो आपको फॉर्म देते हैं, आवेदन देते हैं, उसको जरूर संभाल के रखिएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल प्रॉब्लम जो बनती है, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम ये होती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो अगर आप ST SC OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में सबसे महत्वपूर्ण कास्ट सर्टिफिकेट को जरूर संभाल के रखिएगा। और दूसरा, आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, जो आवेदन दिया जाता है उसको भी संभाल के रखिएगा। और बाकी आप जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ अप्लाई करने वाले हैं उनको ओरिजिनल कॉपी अलग रखिएगा और 2 से 3 फोटो कॉपी करा लीजिएगा, वो भी अलग रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है। ठीक है। और बाद में आप पहुंच जाओगे RPF की ट्रेनिंग देने के लिए। अब जान लीजिए फिजिकल में कैसे क्या क्या चीजें होने वाली है मेल और फीमेल के लिए। चलिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लो। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी? 10th पास ही चाहिए बस। अगर आप 10वीं पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एज की, तो जनरल में आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए लागू मान सकते हैं आप। ठीक है। 18 से 25। OBC की बात करूं तो 18 से 28 और ST SC की बात करूं तो 18 से 30। इसके अलावा भी OBC ST SC वालों को एज में छूट मिल जाएगा। OBC वालों को 3 साल का मिलेगा और ST SC वालों को 5 साल का छूट मिल जाएगा। मतलब 28 में आप 3 और ऐड कर देना और 30 में आप 5 और ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाइट की। अगर बात करें, और बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई है तो इस बार थोड़ा अच्छा खासा जो है एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, हाइट की अगर मैं बात करूं, जनरल, OBC और ST SC मेल कैंडिडेट की, सबसे पहले लड़कों के लिए जान लीजिए। बॉयज की, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। प्लस OBC वालों के लिए भी यही मान्य होगा, मतलब 165 जो है सेंटीमीटर चाहिए। ST SC की बात करें तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल जो जनरल कैटेगरी और OBC से संबंधित है, 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। मार्क के चेक कर लीजिएगा पहले से ही। ठीक है। उसके बाद में ST SC की बात करें तो 152 ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद मेल की अगर बात करें तो मेल में चेस्ट 80 होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होना चाहिए। मतलब फुलाने के बाद कितना होना चाहिए? 85 होना चाहिए। और अगर OBC की बात करें तो सेम लागू होगा जो जनरल में है। और इसके बाद ST SC की बात करें तो 76.2 जो है आपको बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 81.2 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। ये महिलाओं में ही लागू नहीं है। ठीक है। चलिए, उसके अलावा आपका फिजिकल कैसे क्या होगा, रनिंग कैसे करना है आपको, मेल और फीमेल दोनों के लिए। रनिंग का देख लीजिए, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यही फिक्स रहने वाला है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि रनिंग के लिए ST SC OBC वालों को अलग से छूट दी गई, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि रनिंग का टाइमिंग जो है वो ही रहने वाला है। मेल की अगर मैं बात करूं तो जो मेल है, लड़के हैं, उनको 1600 मीटर रनिंग करना है 5.45, मतलब 5 मिनट 45 सेकेंड का उनको समय दिया जाएगा। महिलाओं की बात करूं अगर मैं, तो महिलाओं को 800 मीटर रनिंग करना है 3.45, मतलब 3 मिनट 45 सेकेंड में ये इनको पास करना है। लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग जंप 14 फीट लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए 9 फीट है। और इधर हाई जंप की बात करें तो 4 फीट लड़कों के लिए है और 3 फीट लड़कियों के लिए क्या करना है, उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि फीमेल और मेल दोनों का ही आप देख लीजिए फिजिकल क्राइटेरिया ये है और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट और आखिरी चीज जिसके लिए सब सर्विस करते हैं, है ना, ऑब्वियसली इसके लिए करते हैं सब। सैलरी की अगर मैं बात करूं RPF कांस्टेबल की, तो 21,710 पे सेल्स हैं, जिसके अंदर क्या है, आप जैसे ट्रेनिंग शुरू करेंगे ट्रेनिंग के दौरान ही आपको ये सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। और जब आप सर्विस लग जाएंगे तो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको 26,200 से लेके 32,030 रुपए तक क्या होगा, आपको सैलरी दी जाएगी। चलिए, आपका वैकेंसी का फॉर्म जो है बहुत जल्दी आने वाला है, तो सभी अभी से तैयारी में लग जाइएगा। और अगर RPF से रिलेटेड भी आपको क्लासेस चाहिए GK GS से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके आसपास अगर किसी का भी ड्रीम है RPF में जाने का, तो उससे ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सिलेबस को जान ले और फिजिकल की तैयारी कैसे करना है उनको ये भी पता चले। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।